हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मैं आयुष चंद्रा, साइकोलॉजिस्ट एंड एन एक्स ओसीडी वॉरियर। जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी ऑकवर्ड मोमेंट्स के साथ, सोशल एंग्जाइटी के साथ, ओवर थिंकिंग के साथ, तो मेरे जीवन का हाल कुछ ऐसा था कि 24 घंटे अपने कमरे के अंदर बिता देना, कर्टन्स बंद करके रहना, लाइट्स ऑफ करके रहना, और इस होप में कि शायद कोई आएगा और कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा और मैं किसी दिन इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यही मेरी गलत फहमी थी। जब मैं अपने दिन को ऐसे वेस्ट कर देता था तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी निराशा कम नहीं होती थी बल्कि और बढ़ जाती थी, ये सोच के कि शायद इसका कोई अंत नहीं है। Until the day when I found psychology। जब मैंने साइकोलॉजी चुनी तो मुझे समझ में आया कि दिमाग को अगर बदलना है, अगर पर्सनैलिटी को बदलना है, अगर आपको अपने विक्टिम आइडेंटिटी को बदलना है, तो जो इकलौता सबसे मेजर टूल आपके काम आने वाला है वो है साइकोलॉजी। बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ चेंजिंग द ब्रेन, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। इससे ही बनता है आपका माइंड। और जब मैंने साइकोलॉजी में अपनी जर्नी की शुरुआत करी तो शुरुआत में मुझे मिले कुछ ऐसे थ्योरीज, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे साइंटिस्ट के लेख उन किताबों में जिन्होंने मुझे किया इंस्पायर, जिन्होंने मुझे एक उम्मीद जगाई कि ये ज़िंदगी सिर्फ एक विक्टिम की ज़िंदगी तो नहीं हो सकती। अगर हज़ारों करोड़ों लोग इस दुनिया में मुझसे पहले भी आए, उनको भी ओवर थिंकिंग, ओसीडी, एंग्जाइटी थी और वो भी बदले, तो ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड कुछ अलग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत यानी कि ब्रेन को बदलने की साइंस मुझ पे भी उतना ही काम करेगी जितना किसी और पे करती है, बिकॉज ह्यूमंस आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट मी टेल यू, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसे 5 टूल्स मिले शुरुआत में जिन्होंने मेरे जीवन में इन थ्योरीज को अप्लाई करने के लिए मुझे मोटिवेट किया। आप जानते हैं कि कितनी भी वीडियोस हम देख लें, कितने भी किताबें, कितने भी पन्ने हम पलट लें, लेकिन जब तक हम अपने आप को इस जर्नी के अंदर नहीं झोंक देते, हमारी जो कंडीशन है वो विक्टिम से वॉरियर शिफ्ट नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ऐसे 5 ट्रेट्स थे जिनकी बदौलत मैंने अपनी ज़िंदगी बदली? आइए इस बारे में जानते हैं। तो पहला है ओनरशिप। जब मैं ओवर थिंकिंग से जूझ रहा था तो मुझे लगता था कि शायद ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है, या कोई और किसी और व्यक्ति की वजह से मुझे ये हुआ है, या ट्रॉमास ने मुझे ये दिया है, तो मैं तो एक हेल्पलेस विक्टिम हूँ। लोगों ने, दुनिया ने, सिचुएशंस की वजह से मुझे ये हुआ है। आई ऑलवेज यूज टू ब्लेम अदर एंटिटीज और अदर पीपल और सिचुएशंस फॉर माई ओन शिट दैट वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ। आज मैं आपको बताने जाता हूँ जो पहला चीज़ जो मुझे हेल्प करके मुझे आज यहाँ पे लाकर मुझे खड़ा कर दिया, जिस चीज़ ने, उस क्वालिटी का नाम है ओनरशिप, एक्सट्रीम ओनरशिप। मैंने अपने आप से ये बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी और परिस्थिति, किसी और व्यक्ति, किसी और एंटिटी को ब्लेम नहीं करूंगा। मेरे डिसीजंस, मेरे एक्शंस और मेरे रिजल्ट्स की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इंटरनल फोकस, एक्सट्रीम इंटरनल फोकस। क्योंकि जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं सिचुएशंस को, हालात को, किस्मत को, तब तक हम अपने बदलाव की चाबी भी उन्हीं लोगों को देके बैठे रहते हैं। और आप ये बात याद रखिए कि जब तक आपके बदलाव की चाबी आपने किसी और को दी है, आप खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो आज से अपना फोकस अपनी ऊपर रखो, अपनी ओनरशिप लो। आपके हालात खराब है, मैं मानता हूं, दुख है, सफरिंग है, पीड़ा है, लेकिन आप ही हो जो चेंज कर सकते हो। अगर आपने आज अपना दिन सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बंद कमरे में अपने आप अकेले रोकर अपने आप को दुखियारा बताकर बिता दिया, तो आप इससे उभर नहीं पाएंगे। आज नहीं, कभी भी नहीं। आज इसी मोमेंट से अपनी ओनरशिप लेना शुरू कर दो। दूसरी चीज जिसका मैंने सहारा लिया वो है अकाउंटेबिलिटी। आप जानते हैं कि जो श्रद्धा चंद्रा मेरी वाइफ हैं, जब वो मुझे कॉलेज में मिली तो मेरी जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज आ गई। यानी कि एक बात है, आप कितना भी प्रयास कर लें अकेले में, बंद कमरों में, दरवाजों में, आपका माइंड जब एक ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी या ओसीडी से जूझ रहा होता है, आप भी मानेंगे कि वो अपने आप को झूठ बोलने लग जाता है कि कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। बस हम ऐसे ही वक्त काटते रहते हैं। बताइए कि आप अग्री नहीं करते इस बात से? हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेने में बहुत बड़ी चूक करते हैं और यही कारण बन जाता है कि ओसीडी छुप छुपाते हमारे अंदर पनपता रहता है, एंग्जाइटी हमारे अंदर पनपती रहती है। हम हाइड करते हैं अपने कंपल्शंस, अपने खामियों को, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को हम किसी को बताते ही नहीं है। हमें लगता है बताकर एम्बैरेसमेंट होगी, शेम होगी, लेकिन आप जानते नहीं हैं ये चीज़ें भले ही हो, लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं और अपने मन में रखते हैं तो शायद आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, आज भी नहीं और कल भी नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ऐसा एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, ऐसा कोई भी इंसान या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुन लो जहां पर आप अपनी इस जर्नी को साझा कर सको, किसी को बता सको कि मैं आज क्या करने वाला हूं, आज क्या मिशन है और मैं आगे लाइफ में क्या गोल लेकर चल रहा हूं। आप याद रखिए, बचपन से जब हम बड़े हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो अपने मे बी टीचर्स को बताता है कि मैंने आज होमवर्क कर लिया है, क्या होमवर्क
होमवर्क के बारे में पूछता है टीचर कि तुम्हें होमवर्क दिया था क्या हुआ उसका, तो बच्चा बताता है कि हाँ जी मैंने कर लिया या नहीं करा। फिर माँ बाप पूछते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुमने अपनी चीज़ें जगह पे रखी या नहीं रखी। अकाउंटेबिलिटी हमेशा ही इंसान के जीवन को सही ट्रैक पे लाने में कामयाब रही है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं, एंग्जाइटी ओसीडी हमारे अंदर बैठ गया है, तो हम छुपते हैं, हम किसी को बताते ही नहीं है, और ये ना बताना हमारे लिए ही घातक है। मैं भी ऐसा ही करता था आपकी तरह, लेकिन आज जब मैं हजारों लोगों को ठीक कर चुका हूं ओसीडी में, तो उन सब में जो ओसीडी वॉरियर्स बने हैं, जो सक्सेसफुली ओसीडी को क्रैक करके बाहर निकले हैं, उन सब ने अकाउंटेबिलिटी खुद भी ली और किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को भी चुना। यानी कि उन्होंने एक ऐसा इंसान व्यक्ति चुना या अपने थेरेपिस्ट को चुना कई बार, जहां पे कोई उनको जवाब मांगे, अकाउंटेबिलिटी ले। आप मेरे हिट ओसीडी प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे, वहां पे मैंने एक बहुत मेजर एलिमेंट यही रखा है कि आपको एवरीडे अपडेट देनी पड़ेगी थेरेपिस्ट को। मुझे या जिस भी ओसीडी कोच से आप ट्रीटमेंट लेंगे मेरी टीम में, आपसे वो रोज पूछेंगे आपने अपना एक्सरसाइज करा कि नहीं, आपने आज कौन सा एक्सपोजर किया, आज आपने कौन सा मिशन अकम्प्लिश किया, आपने सीबीटी में आज क्या किया, एक्ट थेरेपी में क्या किया। बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव अकाउंटेबिलिटी, नोबडी इज टेकिंग योर अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी है ही नहीं आपकी, तो आपका ओसीडी छुपते छुपाते आपके अंदर पनपता ही रहेगा। तो जब श्रद्धा मैम मेरी लाइफ में आई, तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि आज मैं अपने इस ओसीडी को हराऊंगा, आज का प्लान ये है, आज का गोल ये है, आज का मिशन ये है। और अगर मैं नहीं करता था तो शी वुड आस्क मी कि क्या किया आज तुमने, ये मिशन का क्या किया। और जब मैं वो नहीं करता था तो कुछ रिपरकशन भी रखता था अपने लिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं 100 रुपीज़ डोनेट कर दूंगा कहीं पे जाके, या ऐसा कुछ। ऐसी कोई छोटी सी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कोई आप पैसे ही रखें, कुछ भी ऐसी चीज़ रखें कि जो आपको अच्छी लगती हो पर आपने आज वो नहीं करी, क्योंकि आपने अपना मिशन अकम्प्लिश नहीं करा। और वो ही उल्टा भी कि जब आप मिशन अकम्प्लिश कर लेते हैं तो आपको अपनी विंस को सेलिब्रेट भी करना होता है। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मेरे केस में श्रद्धा मैम थी और मेरे कुछ मेंटोर्स, वो साथ में मिलकर मुझे सेलिब्रेट करते थे कि यार तुमने आज ये ओसीडी को बीट कर दिया। अकाउंटेबिलिटी की बात को एंड करते करते मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको मेंटोर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कई लोग सोचते हैं कि मैं घर बैठे अकेले ठीक हो जाऊंगा, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। आप काफ़ी हद तक रिकवर हो पाएंगे, अच्छा फील कर पाएंगे, यूज़ भी कर पाएंगे टेक्निक्स को, लेकिन जब तक आपके पास एक गुरु नहीं है, एक मेंटोर नहीं है, एक थेरेपिस्ट जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये फाइट आपके ब्रेन की, आपके अपने ब्रेन से ही है। सो ध्यान रखिए, एक थर्ड फोर्स, एक ऐसा इंसान जो इस दुविधा, इस पीड़ा से बाहर है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको वहां से निकाल ले, वो इंसान जरूरी है आपके लिए। आज नहीं तो कल, ऑलवेज फाइंड दैट मेंटोर फॉर योरसेल्फ। तीसरा और सबसे मेन एलिमेंट था डिसिप्लिन। मैंने कभी भी मोटिवेशन का वेट नहीं करा। जब तक मैं मोटिवेशन का वेट करता रहा कि कब मैं मोटिवेट होऊंगा, कब मैं खुश महसूस करूंगा, कब मैं ये सारी चीज़ें करूंगा, जब मेरा ओसीडी ठीक हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ABCD, जब तक मैं मोटिवेशन का वेट करता रहा या जब तक आप वेट करते रहेंगे, आप ये पाएंगे कि आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ह्यूमन बीइंग को ईश्वर ने या साइंस ने या बायोलॉजी या इवोल्यूशन ने दी है, वो है डिसिप्लिन। हम लोग अगर स्ट्रक्चर, रूटीन, टाइम टेबल्स फॉलो करते हैं तो हमें मोटिवेशन अपने आप ही आने लग जाता है। मोटिवेशन पहले नहीं आता, पहले एक्शंस आते हैं, एक्शन से रिवॉर्ड आता है। यानी कि आपको अच्छा लगता है कि मैंने ये 4 चीज़ें कर ली आज, और उसके बाद मोटिवेशन आता है। आप वेट मत करिए कि कब अच्छा फील करूंगा, कब मोटिवेशन आएगा, कब एनर्जी महसूस करूंगा। आप बस 1% वो टास्क करके रहिए। लेकिन डिसिप्लिन के लिए आपके पास पहले टाइम ब्लॉकिंग मेथड, यानी कि एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। एक A4 साइज की शीट ले लीजिए, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और हर एक पहर के लिए, हर एक फेज के लिए 2 इंपॉर्टेंट टास्क रखिए जो आपको करने ही हैं किसी भी कीमत पे। फॉर एग्जांपल, आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक या 5 मिनट योगा कर सकते हैं। आफ्टरनून में आप अपने OCD के थॉट रिस्ट्रक्चरिंग या अपनी थेरेपी ले सकते हैं। इवनिंग में आप योगा कर सकते हैं। नाइट में आप जर्नलिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको ऐसे डिवाइड करिए कि ये 4 चीज़ें हो पाए। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ के लिए आप कुछ कर पाए। नंबर 2, मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ करें। नंबर 3, सोशल हेल्थ, यानी कि आप अपने आसपास फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए वक्त निकालें। एंड नंबर 4, आप कोई ना कोई काम करें अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना था, लोगों को OCD ट्रीट करना था, तो मैं हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने साइकोलॉजी को तन मन धन से ना पढ़ा हो, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को झोंक कर इसको ना स्टडी किया हो।
और यहाँ पे मेरी बोनस टिप ये रहेगी कि अगर आप उस चार्ट को कहीं पे लगा सके जहाँ आपकी नज़र जाए और आप रोज टिक मार्क कर सकें कि आज मंडे है, मैंने ये चारों चीज़ें करी कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो, विच आई ऑल्सो फॉलो टू मेक माई सेल्फ ओसीडी फ्री, एंग्जाइटी फ्री। उसके बाद आता है विल पावर एंड पर्पस। मैं कहता हूं इसको टॉप प्रायोरिटी पे आपको आज समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विल पावर ही सिर्फ मुझे इससे बाहर निकाल सकती है और सर मेरे पास तो विल पावर है ही नहीं। ऐसा है कि विल पावर आती है पर्पस से। अगर आपके जीवन में कोई महान लक्ष्य, कोई गोल, कोई पर्पस ही नहीं है तो आपको विल पावर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि बैठा हुआ है और उसका हेयर कट नहीं करा रहा है। मान लीजिए मैं ही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ हेयर कट, लेकिन मान लीजिए कि कल को मुझे एक ऐसी जगह, एक ऐसी सिचुएशन में जाना हो जहाँ पर हेयर कट कराना एसेंशियल है, अनिवार्य है, तो वहाँ मुझे कराना ही पड़ेगा। या सोच लीजिए कि कल को डॉक्टर ने बोला कि आयुष यू हैव सम इन्फेक्शन इन योर हेड एंड यू हैव टू क्लीन इट और कट योर हेयर, तो मैं ये करवाऊंगा ही करवाऊंगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है जब तक उसके जीवन में कोई पर्पस ना आए। बच्चे भी तभी पढ़ाई करना शुरू करते हैं जब एग्जाम्स की डेट शीट आ जाती है। ये कोई हंसी या मजाक की बात नहीं। अगर मैं साइकोलॉजी से आपको बताऊं तो साइकोलॉजी कहती है कंफर्ट जोन तभी ब्रेक होता है जब पर्पस बड़ा होता है तो। और ज़्यादातर ओसीडी विक्टिम्स की बात कर रहा हूं, वॉरियर्स की नहीं। जो ओसीडी विक्टिम्स होते हैं उनके जीवन में पर्पस की बहुत कमी होती है। वो जैसी भी लाइफ जी रहे हो, चाहे उसमें बहुत दुखी भी हो, लेकिन वो उस लाइफ को अपना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा ही है। और एक पल ऐसा आता है कि आपका ना कोई गोल बचता है ना कोई पर्पस। तो जब मैंने अपना गोल और पर्पस निर्धारित कर लिया कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे डिग्री लेनी है, मुझे बेस्ट साइकोलॉजी कॉलेज से ही पास आउट होना है, तो मैंने अपने आप को इस लक्ष्य में झोंक दिया। मेरा पूरा 24 आवर्स जो था, मेरा जो पूरा दिन था, वो इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था। तो फिजिकल हेल्थ के लिए मैं अपना वर्कआउट शुरू से करता आया हूं, मेंटल हेल्थ के लिए मैं अपना योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता आया था, इवन स्टूडेंट लाइफ से कि मैं कल को ये लोगों को सिखाऊंगा, पहले मैं तो देख लूं कि ये वर्क करता भी है कि नहीं। एंड नंबर 3, मैं अपनी साइकोलॉजी के लिए अपना दिन रात कुर्बान करता था। कोई फैमिली, फ्रेंड्स, फंक्शन, सब कुछ मैंने त्याग दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत ही क्लियर था और वो मुझे प्राप्त करना ही था। विल पावर वहां से आती है। और जब जब मेरी विल पावर कम होती थी, मोटिवेशन नहीं मिलती थी, तो मैं डिसिप्लिन का सहारा लेता था और अपने पर्पस को याद दिलाता था खुद को मिरर में देखकर कि आयुष, यहां पे एक विक्टिम की जिंदगी जीनी है या वॉरियर की जिंदगी। और आंसर यकीन मानिए हमेशा से अंदर यही आता था, वॉरियर, नॉट अ विक्टिम। आई एम नॉट गोइंग टू लिव लाइफ लाइक अ पेशेंट एंड आई विल बी अ वॉरियर। और तब वो वक्त आया जब मैं वॉरियर बनने के लिए आगे बढ़ता रहा। ये ऐसा नहीं कहूंगा कि कभी भी मेरे जीवन में ब्रेक्स नहीं आए या उतार चढ़ाव नहीं आए या दुख नहीं आया, सब कुछ हुआ, छुट्टी भी ली, सब कुछ हुआ, लेकिन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट वही था। और इसी का एक एक्सटेंशन है जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूं आपको, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है, आपको अगर समझाना चाहूं मैं सरल भाषा में, एक सफेद कागज लीजिए, A4 शीट, उस पर एक छोटी सी फिगर बनाइए, आकृति बनाइए, उस पर अपना नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने एक बड़े सा A4 साइज शीट पे लिख दिया आयुष। अब इस आयुष के आसपास एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। ये सर्कल है आपकी बाउंड्री। ये बाउंड्री का मतलब क्या होता है, यानी कि आप उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आउट कर दीजिए इस बाउंड्री से जो आपके ओसीडी या एंग्जाइटी जर्नी को सपोर्ट नहीं कर रही, जो आपका वक्त खा रही है। अगर आप एक ओसीडी पेशेंट हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं और आप इसको निकालना चाहते हैं बाहर अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने माइंड से, तो आपका जो सर्कल है, आपकी जो बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए कि आपको जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, यूट्यूब पे गाइड किया है, कहीं और गाइड किया है, थेरेपी में गाइड किया है, आप वो सारी चीज़ें ही करिए। इसके अलावा कुछ भी आपके जीवन में आना इज़ कॉल्ड नॉइस। वो नॉइज़ है, सिर्फ अपने शोर है वो आपके लिए। इस बाउंड्री के अंदर, इस सर्कल के अंदर सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जो आपके मिशन को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपको ओसीडी से निकलना है तो आपका थेरेपिस्ट, आपके टेक्निक्स, आपकी स्किल्स, आपका थेरेपी प्रैक्टिस टाइम, आपकी फिजिकल हेल्थ का टाइम, आपका मिशन का टाइम, ये सब कुछ इस सर्कल के अंदर होगा। और जो भी चीज़ें आपके इस मिशन टू बी ओसीडी फ्री या एंग्जाइटी फ्री इसको सपोर्ट नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें इससे बाहर निकल जाएंगी। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आया कि मेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ा कि क्या मेरे लिए अपनी ओसीडी रिकवरी जर्नी इंपॉर्टेंट है या मुझे किसी की शादी में, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की दोस्त की शादी में जाना इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी ओसीडी रिकवरी को ही चुना क्योंकि मुझे पता है कि ये इवेंट 1 दिन 2 दिन का है, आई कैन लेट इट गो। अगर वो मेरा सच्चा इंसान, दोस्त या रिश्तेदार होगा तो वो मेरे साथ रहेगा, मेरी ओसीडी जर्नी तो मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। सो आई हैव चोजन दैट। जबरदस्ती किसी चीज़ को पकड़कर बैठना कोई समझदारी नहीं है। एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरा एक यंग ब्रदर,
यंग लड़का था वो, 25-26 साल का, और वो बैठा हुआ था कि मैं सर पिछले 4 साल से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ओसीडी है। मैंने उसको बड़ा ही हार्श डिसीजन दिलवाया, जो अगर कोई आम आदमी सुनेगा तो सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन नहीं, मैंने कहा आप एग्जाम अभी क्रैक नहीं करेंगे, आप छोड़ दो, क्योंकि 24 घंटे एग्जाम देना है, नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो चीज़ नहीं हो रही है, डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम राइट नाउ। क्यों नहीं हो पा रही है वो देखो, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, इसलिए नहीं हो पा रही, पहले इसको हटाएंगे, फिर हम एग्जाम क्रैक करेंगे, एक नहीं 10 एग्जाम क्रैक करेंगे, लेकिन पहले मिशन एग्जाम वो नहीं है, एग्जाम है ये ओसीडी को पास करना। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था, दिल से बताना चाहता था, ताकि आपको समझ में आए ये जर्नी सिर्फ कोई ज्ञान अर्जित करने की, टेक्निक्स जानने की, या सिर्फ थेरेपीज को सुन लेने भर से नहीं होगी। इस जर्नी के लिए एक 360 डिग्री चेंज चाहिए। इसी चेंज के ऊपर आधारित मैंने और श्रद्धा मैम ने मिलकर हिट ओसीडी प्रोग्राम बनाया है, या हिट फियर प्रोग्राम, जिससे हम एंग्जाइटी, ओसीडी, ओवर थिंकिंग को रिकवर करने में लोगों की हेल्प करते हैं। वर्ल्ड वाइड हजारों लोगों को ट्रीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जाकर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू विल नो अवर जर्नी। हमने बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ को यहाँ तक ले जाने में, इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने में। अगर आप भी इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, एंड लीव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। यहां पर मैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूं। जो पेन मैंने झेला है और मैं उससे कामयाब होकर बाहर निकला हूं, उस जर्नी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उस जर्नी में जिसने मेरा साथ दिया, हमारी पूरी टीम आप तक पहुंचाना चाहती है। सो लेट्स गेट टुगेदर एंड बीट ओसीडी लाइक अ प्रो।